हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? चैप्टर की शुरुआत में हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखा था। आज हम क्या करेंगे? इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते, इरैशनल नंबर्स क्या होते। आज हम स्टार्ट करते हैं इरैशनल नंबर्स से। मैंने आप लोगों को बताया था कि इरैशनल नंबर्स मतलब कैसे नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम m/n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन। मतलब √2 जो है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414213 एंड सो ऑन। √2 जो है, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। मतलब कि यहाँ पर जो आप डेसिमल फॉर्म देख रहे हो, ये डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका जो डिवीजन है वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है डेसिमल फॉर्म में। कहीं पर आप देख रहे हो कहीं पर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 141515, ऐसे नहीं हो रहा है ना, कहीं पर भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो ऐसे जो डेसिमल फॉर्म होते हैं ना बच्चों, इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए √2 को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। सिमिलरली जो पाई होता है, पाई की हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तब हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14, या फिर हम 22/7 यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती है ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, बट पाई की जो एक्चुअल वैल्यू वैल्यू है वो है 3.14159265 एंड सो ऑन। मतलब ये भी जो डेसिमल फॉर्म है, पाई की जो वैल्यू है ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है हमने। ये जो वैल्यू है ये भी क्या है? यहाँ पर भी जो डेसिमल फॉर्म है कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो कभी स्टॉप नहीं होता है। और अब आप यहाँ पर भी देखोगे तो इन नंबर्स में आपको कहीं पर कोई नंबर रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है, तो किसी तरीके का कोई पैटर्न ही आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो रिपीट ही नहीं हो रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझाया है प्रैक्टिस सेट 1.2 में, वहां मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पैटर्न मिलेगा हमें डेसिमल फॉर्म में, कोई नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट होंगे तो वो क्या हो जाते हैं? रिकरिंग होते हैं। बट यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं रिपीट हो रहा है, और जो डेसिमल फॉर्म है वो भी स्टॉप नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसलिए पाई क्या है? एक इरैशनल नंबर से। ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम p/q के फॉर्म में, मतलब कि डिवीजन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इन्हीं इरैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है? नंबर्स लाइन पर ड्रॉ करना सीखना है। तो नंबर लाइन पर इरैशनल नंबर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ना पाइथागोरस थ्योरम वर्ड आपने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। इसको मैं नेम कर देती हूँ ABC। अब यहाँ पर ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये जो राइट एंगल है, एंगल ABC, एंगल B क्या है? राइट एंगल है। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो दो रिमेनिंग साइड है, साइड AB एंड साइड BC, ये दोनों साइड क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों साइड्स को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर साइड्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? साइड AB एंड साइड BC, ये दोनों साइड्स क्या होती है? परपेंडिकुलर साइड्स होती है। क्यों परपेंडिकुलर साइड्स होती है? क्योंकि ये दोनों साइड्स यहाँ पे कॉर्नर पे एक राइट एंगल फॉर्म करती है।
अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, देखो नंबर लाइन पर अगर हमें √2 ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होगा, जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्राइंगल का वो हमें क्या बनाना होगा, √2 बनाना होगा। आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस is equal to sum of the square of remaining two sides. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the remaining two sides. Now सपोज यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर साइड्स है उनको मैं 1 कंसिडर कर लेती हूँ। सपोज इसकी जो लेंथ है, लेंथ BC कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ये AB भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ AC हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ मैंने क्या बोला यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सपोज हम 1 लिख देते हैं। फिर BC की लेंथ में अभी क्या बोला, हमने अज्यूम किया है कि सपोज ये 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया, 1 स्क्वायर। नाउ 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी अगेन 1 होगा। सो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √AC इज इक्वल टू √2। हमने क्या किया है, दोनों साइड ही स्क्वायर रूट ले लिया है। तो जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये AC स्क्वायर क्या हो गया, √AC स्क्वायर हो गया और 2 √2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ जो स्क्वायर साइन होता है वो रूट वाली साइन से क्या होता है, कैंसिल होता है। इस तरीके से कैंसिल करना नहीं होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कैंसिल करके। तो जो स्क्वायर साइन होता है वो रूट वाली साइन से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू √2। तो जो AC की लेंथ है वो AC की लेंथ क्या आ गई, AC की लेंथ आ गई √2। तो अब हमने क्या किया है, हाइपोटेनस √2 फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करते हैं, यही हाइपोटेनस जो है, ये हाइपोटेनस को हम समझते हैं कि ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्क, यहाँ पर हम राउंडर रखते हैं और राउंडर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक आर्क इस तरीके से नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेंथ है वो सर्कल की क्या अज्यूम करते हैं कि रेडियस है, तो रेडियस हर जगह पे क्या होती है, इक्वल होती है सर्कल में। तो इस रेडियस को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्क इस लेंथ को नंबर लाइन पर लेकर आते हैं और फिर नंबर लाइन पर √2 क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। बट मैं आप लोगों को ये सब क्यों समझा रही हूँ, मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ कि जब हमें नंबर लाइन पर √2 ड्रॉ करना होता है तो हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं इनकी लेंथ को हमें क्या लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 2 ले लोगे, यहाँ पे 1 लोगे, तो यहाँ पे √2 नहीं आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो परपेंडिकुलर साइड्स है यहाँ पे लेंथ हमें 1 लेनी है, यहाँ पर 1 लेनी है, तो ही हाइपोटेनस क्या होगा, √2 आएगा और आप नंबर लाइन पर √2 ड्रॉ कर पाओगे। सिमिलरली अगर मुझे √3 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही हूँ, यहाँ पर सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही हूँ, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस क्या चाहिए, मुझे हाइपोटेनस चाहिए √3। तो हाइपोटेनस को √3 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक साइड की लेंथ मुझे √2 लेनी होगी और एक साइड की लेंथ 1 लेनी होगी। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी इसमें, अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं, सपोज ये है ट्राइंगल PQR। तो अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, PR
होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये जो दो साइड्स है इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर करके सम कर देना है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे हम। नाउ पी क्यू की लेंथ हमने क्या ली है 1, तो 1 स्क्वायर लिख देंगे। क्यू आर की लेंथ हमने क्या ली है √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो √2 होता है वो स्क्वायर साइन से कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर साइन और √2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। सो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। नाउ पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा पी आर √PR होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट साइन और ये जो स्क्वायर पावर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा PR इज इक्वल टू √3। तो PR जो है वो क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया √3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, राउंडर रखते हैं। ये जो लेंथ है PR हाइपोटेनस, इसको हम क्या कर अज्यूम करेंगे कि ये एक सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ पर रखते हैं राउंडर का पॉइंटर, निडल रखते हैं और पेंसिल की निडल को पॉइंट P पे रख के हम इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क एक्चुअली में क्या हो गई, सर्कल का ही एक पार्ट होता है। तो ये जो PR लेंथ है ये क्या है, रेडियस है सपोज। तो रेडियस हर जगह पे इक्वल होती है ना, तो यही रेडियस अगर मैं यहाँ अज्यूम करूँ तो ये भी क्या हो गया, लेंथ R से लेके इस आर्क के ऊपर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी तो एक रेडियस ही होगी। तो √3 को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लेकर आ जाएंगे। तो ये आर्क नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम कुछ एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया A। तो RA का जो डिस्टेंस है, RA जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √3। सिमिलरली ऐसे ही जब हमें √4 ड्रॉ करना है तो √4 तो हमें पता है कि 2 होता है। तो √4 क्या होगा, नंबर लाइन पे जहां पर भी 2 लिखा होगा वही √4 होगा। सिमिलरली जैसे √5 ड्रॉ करना है तो √5 क्या होता है, √5 को ड्रॉ करने के लिए भी हमें डिसाइड करना होगा कि हम परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ क्या लेंगे। तो √5 को ड्रॉ करने के लिए हाइपोटेनस √5 आना जरूरी है। तो हाइपोटेनस √5 आने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर अगेन मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये परपेंडिकुलर साइड की लेंथ यहाँ पे 2 ले लूँ और यहाँ पर एक साइड की लेंथ 1 ले लूँ, तो ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल का अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उस साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो रिमेनिंग साइड्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड्स। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि जो परपेंडिकुलर साइड्स होती है उनकी लेंथ हमें डिसाइड करनी होती है तो ही आप ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक साइड की लेंथ 2 ले लूँ और यहाँ पर एक साइड की लेंथ 1 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। सो 4 + 1 बिकम 5। और जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे जब जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा √5। तो जब √5 ड्रॉ करना हो तो हमें परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ 2 और 1 लेनी होती है। सिमिलरली जब √6 ड्रॉ करना होगा, √7 ड्रॉ करना होगा, तो आगे जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। Now practice set 1.4 है, the number √2 is shown on a number line. Steps are given to show √3 on the number line. Using √2, fill in the boxes properly and complete the activity. मतलब नंबर लाइन पर हमें ऑलरेडी √2 ड्रॉ करके दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ √2 हमें √3 ड्रॉ करना सीखना है। उसके लिए हमें क्या गिवन है, एक स्मॉल एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को हम फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, √3 नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीख लेंगे। नाउ एक्टिविटी है, द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर √2। यहाँ पर देखो नंबर लाइन पर जो पॉइंट Q है वो नंबर √2 शो कर रहा है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q
पॉइंट क्यू से क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब √3 ड्रॉ करना होगा तो हमें क्या चाहिए, दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं उनकी लेंथ एक की √2 होनी चाहिए और एक अनदर लेंथ होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर ऑलरेडी √2 डिस्टेंस हम ले चुके हैं, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ना हमें, जो पॉइंट क्यू है वो √2 डिनोट कर रहा है। तो 0 से लेके क्यू तक का, सॉरी ओ से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ क्यू √2 है। तो √2 पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो 1 जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिया है। तो ये यूनिट डिस्टेंस हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से यहाँ पर भी मार्क करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को, पॉइंट आर को और पॉइंट ओ को, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस है। इसी हाइपोटेनस को हमें क्या करना होता है, नंबर लाइन पर लेकर आना होता है। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउंडर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक आर्क फॉर्म करते हैं और ये जो हाइपोटेनस है वो सर्कल की रेडियस अज्यूम करते हैं। तो ये रेडियस की लेंथ ओ आर जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर भी होगी। तो लेंथ ओ आर क्या है, एक्चुअली में √3 है। तो यहाँ पर भी हम √3 को नंबर लाइन पर लेकर आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी पर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पॉइंट क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और परपेंडिकुलर लाइन पर एक यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, जो यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। नाउ ओ आर क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो ओ क्यू कितना है, √2 यहाँ पे हमने लिखा है, √2 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, 1 यूनिट है, सो 1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होगा। रूट और ये जो पावर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। नाउ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर तो ओ आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3। तो हाइपोटेनस √3 बन जाएगा। और फिर हम राउंडर की हेल्प से क्या करेंगे, हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो नंबर लाइन पर हम लेकर आएंगे और हमें √3 मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, √3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर √5 ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। नंबर लाइन पर हमने मार्क कर दिया 0 1 2 3 4। इसके बाद मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हमें क्या करना है, हाइपोटेनस √5 लेकर आना है, तो ही हम क्या कर पाएंगे, नंबर लाइन पर √5 ड्रॉ कर पाएंगे। तो हाइपोटेनस को √5 लाने के लिए जो परपेंडिकुलर साइड्स होती है इनकी लेंथ हमें पहले से डिसाइड करनी होती है कि हम क्या लेंथ लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें जो लेंथ है परपेंडिकुलर साइड्स की वो 2 और यहाँ पर 1 लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लेंगे प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर का जो मिडल लाइन है, मिडल लाइन उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 पर रखेंगे इस तरीके से और एक 90 डिग्री की एंगल पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, इस पॉइंट को जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम फिर 90 का साइन बना देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इस साइड पर लेंथ क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को लिया है। जो 1 यूनिट है, 0 से लेके 1 का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर मैंने लिया है। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर साइड पर मैं क्या करूंगी, 2 सेंटीमीटर का एक लेंथ लूंगी और एक पॉइंट मार्क कर दूंगी। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया एक पॉइंट। अब मैं इसे नेमिंग कर देती हूँ, सपोज इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे B लिख देती हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट O और पॉइंट B दोनों को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइंट कर देंगे। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल OAB क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, जिसमें एंगल A क्या है, राइट एंगल है और साइड OB जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है। अब हम अप्लाई करेंगे इन पाइथागोरस, हम
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAB, angle A is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, length of OB square is equal to length of OA square plus length of AB square हो जाएगा। नाउ OB हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे लेंथ ऑफ OB स्क्वायर। और OA की लेंथ मैंने क्या बोला आपको, 2 यूनिट लिया है हमने, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। लेंथ ऑफ AB क्या है, 1 यूनिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर इज व्हाट, 4, एंड 1 का स्क्वायर होता है 1, विच इज इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √OB होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। नाउ ये जो स्क्वायर पावर है और ये जो रूट है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर OB इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, √5। तो जो हाइपोटेनस है उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम राउंडर लेंगे। राउंडर की हेल्प से क्या करेंगे, राउंडर का जो निडल है उसको हम रखेंगे पॉइंट O पर, और जो पेंसिल की निडल है उसको ले जाएंगे पॉइंट B तक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करे, इसको हम मार्क कर देंगे, सपोज ये है पॉइंट C, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो आर्क है नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द पॉइंट C denote √5 on the number line. Therefore, the point C denote √5 on the number line. Similarly, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। अगेन हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो एक एक यूनिट का डिस्टेंस है वो मैं क्या ले रही हूँ, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ले रही हूँ। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मैं 0 मार्क कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसे मैं 1 यूनिट कंसिडर करूँगी। तो 3 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, डॉट्स बनाने हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिखना है 1 2 3। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मुझे नंबर लाइन पर √3 ड्रॉ करना है तो √2 ड्रॉ करना कंपलसरी है। सिमिलरली जैसे नंबर लाइन पर √7 ड्रॉ करना है, तो पहले आप एक बार रफ वर्क देख लो थोड़ा सा। सपोज ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे नंबर लाइन पर √7 ड्रॉ करना है। तो √7 ड्रॉ करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ क्या लेनी होगी, √6, और यहाँ पर 1 लेनी होगी। तो √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो 6 + 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो हाइपोटेनस मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो हाइपोटेनस 7 मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर लेकर आ जाएंगे। बट नंबर लाइन पर √7 को ड्रॉ करने के लिए मुझे √6 ड्रॉ करना होगा। अब √6 को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, देखो फिर से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। √6 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, √5 ड्रॉ करना होगा। क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ √5 और 1 ले लेती हूँ, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, 1 का स्क्वायर जाएगा 1। सो 5 + 1 बिकम 6। स्क्वायर रूट हम लेंगे जब दोनों साइड, तो यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा। तो √7 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए √6 ड्रॉ करना कंपलसरी है। √6 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए √5 को ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो जैसे हमने अभी √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे क्या डिफरेंट रखा है,
मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो यूनिट डिस्टेंस है 0 to 1 का जो डिस्टेंस है, 1 to 2 का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर अज्यूम किया था, बट इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रही हूँ, वरना क्या होगा जो ड्राइंग बनेगी ना वो बहुत कंप्रेस हो जाएगी। तो ड्राइंग अच्छे से दिखे आप लोगों को, इसके लिए जो लेंथ लिया है वो यूनिट डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, मैंने आप लोगों को बोला कि √5 ड्रॉ करना होगा, क्योंकि √7 को ड्रॉ करने के लिए √6 ड्रॉ करना है और √6 को ड्रॉ करने के लिए √5 ड्रॉ करना है। तो √5 को ड्रॉ करने के लिए अभी हमने देखा था कि परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सपोज 2 पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर को मैंने यहाँ पे रखा है। 90 पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद इस पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइंट कर देंगे। नाउ इसके बाद यहाँ पर हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। 1 यूनिट मैंने कितना लिया है, अभी मैंने आपको बताया कि 3 सेंटीमीटर लिया है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर भी मैं मार्क कर दूंगी ना। तो 3 सेंटीमीटर हम स्केल की हेल्प से मार्क कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी तो आप राउंडर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट ओ है, इसे सपोज आप अज्यूम कर लो ये क्या है, ए है। ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ये पॉइंट क्या है, सपोज ये बी है। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, सपोज सी है। अब हम क्या करेंगे, जो 0 हमने मार्क किया है, 0 को और पॉइंट सी को, इट मीन्स पॉइंट ए एंड पॉइंट सी को हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। ये हो गया जॉइंट। तो अब ये जो हमें डिस्टेंस मिला है ये क्या है, √5 है हमारा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, 2 है, ये 1 है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा, आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा यहाँ पे √5 मिल जाएगा। तो अब मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउंडर लेंगे। राउंडर के पॉइंटर को हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर रखेंगे और पॉइंट सी तक ले जाएंगे पेंसिल को, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क नंबर लाइन को देखो यहाँ पर पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट सपोज क्या हो गया, पॉइंट डी, और इसको हम मार्क कर लेंगे, ये क्या है, √5 है। अब इसके बाद √5 हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन पर। √6 ड्रॉ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि √5 ड्रॉ करना कंपल्सरी, तो √5 ड्रॉ हो गया। अब √6 ड्रॉ करना है, तो यहाँ तक की जो लेंथ है, लेंथ ए से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस की लेंथ है वो है √5। अब √6 को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि परपेंडिकुलर साइड्स की जो लेंथ है, देखो √6 ड्रॉ करना है तो ये जो परपेंडिकुलर साइड्स है इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, √5 और 1 होनी चाहिए। तो अभी हमने √5 यहाँ पे हमें मिल गया है लेंथ, अभी हमें 1 चाहिए यहाँ पर। तो जो 1 यूनिट है वो हमने कितना मार्क किया है, 3 सेंटीमीटर मार्क किया है। तो जैसे हमने एज इट इज यहाँ पर क्या किया था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, वैसे ही हम √5 पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो √5 पे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 90 डिग्री मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब इसके बाद एक यूनिट डिस्टेंस हमें लेना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस कितना लिया है हमने, 3 सेंटीमीटर लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। सपोज ये हो गया पॉइंट ई। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ई एंड पॉइंट ए को विद द हेल्प ऑफ स्केल जॉइंट करना है। इसको हम क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो ये जो हाइपोटेनस, अब देखो आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई भी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर का साइन बनाना है। अब ट्राइंगल ए डी ई में यहाँ पर जो ए डी का डिस्टेंस है वो कितना है, √5 है। डी ई का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है, इट मीन्स 1 है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। दोनों साइड जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो हाइपोटेनस आपको क्या मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा।
अब इस हाइपोटेनस की लेंथ को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से राउंडर यूज करेंगे, इस लेंथ को ऐसे मेजर करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क जो है वो नंबर लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया √6 और इसको हम मार्क कर सकते हैं F। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये B क्या है, ये 0.2 है, ये D √5 है, F क्या है, √6 है। अब √6 हमने ड्रॉ कर लिया। अब √7 को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन √6 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो √6 पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रॉपर अच्छे से ध्यान से रखना है आपको प्रोटेक्टर को। इसके बाद 90 पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। अगेन विद द हेल्प ऑफ स्केल इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, √6 से जॉइंट कर लेंगे। नाउ इसके बाद अगेन 1 यूनिट का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम 1 यूनिट हमने कितना लिया है, 3 सेंटीमीटर लिया है। तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे स्केल से, यानी पॉइंट ए। अब इस पॉइंट को आप नेमिंग कर सकते हो, सपोज इसको आपने G लिख दिया। तो G और A क्या करना है, GA को हमें जॉइंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का साइन बना दो। अब आप देखो ध्यान से, ट्राइंगल AFG को, AFG में हाइपोटेनस क्या है, GA हाइपोटेनस है। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर साइड है, AF की लेंथ कितनी है, √6 है, FG की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। तो अगेन हम ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्राइंगल, सॉरी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AFG, angle F is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स GA का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। नाउ AF की लेंथ क्या है, A से लेके F तक की लेंथ जो है वो है √6 होल स्क्वायर। FG की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, विच इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GA होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 और यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। नाउ क्या होगा, ये जो स्क्वायर पावर है और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो GA है वो कितना आ जाएगा, GA आ जाएगा √7। तो GA की लेंथ क्या आ गई, √7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउंडर, अगेन पॉइंट A पर आपको राउंडर की निडल रखना है, पेंसिल को आपको G तक लेकर जाना है और इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। अगेन ये आर्क जो है वो नंबर लाइन पर देखो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, H मार्क कर देंगे सपोज। तो जो H है, H क्या डिनोट कर रहा है, √7। H जो पॉइंट है वो √7 डिनोट कर रहा है नंबर लाइन पर। सो AH जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, √7 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, the point H denotes √7 on the number line। जो पॉइंट H है वो क्या डिनोट कर रहा है, √7 डिनोट कर रहा है नंबर लाइन पर। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया, प्रैक्टिस सेट 1.4 भी फिनिश हो गया। अब आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए, लेक्चर को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।